वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसे ऑन महात्मा गांधी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस पे हम बहुत सारे वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एसे, और वो भी आप लोग कहेंगे ऐसे हो गया, ईमेल हो गया, स्टोरी राइटिंग, सब हम इस पे लेकर के आएंगे। तो एसे ऑन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लेड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो महात्मा गांधी ने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। द पीरियड फ्रॉम 1920 to 1947 had been described as the गांधीयन एरा इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1920 से लेकर के 1947 का जो टाइम है ना, उसको हम गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। मतलब महात्मा गांधी का समय काल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये हमारे देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी ने बहुत बलिदान दिए हैं देश के लिए। आगे आता है द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस स्ट्रगल अली वॉज दैट इट वॉज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट। तो सबसे अलग और अनोखी चीज़ जो पूरी दुनिया में कभी नहीं देखी गई थी वो थी ये स्ट्रगल नॉन वायलेंट थी। मतलब कोई मार धार से नहीं, शांति से लड़ाई लड़ी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर, गुजरात में। आफ्टर फिनिशिंग हिज अर्ली एजुकेशन इन इंडिया ही सेल्ड टू इंग्लैंड इन 1891। तो इनकी जब अर्ली एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी इंडिया में, तो ये इंग्लैंड चले गए थे 1891 में। एंड क्वालिफाइड एज बैरिस्टर, और बैरिस्टर यानी कि लॉयर की तरह इन्होंने मतलब क्वालिफाई कर लिया था इन्होंने। इन 1894 गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद अ लॉ सूट। 1894 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे एक केस के चक्कर में। गांधी लॉन्च्ड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडियंस। मतलब इंडियंस के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ आंदोलन किया था गांधी जी ने वहाँ पर। इन 1916 ही रिटर्न टू इंडिया एंड टुक अप लीडरशिप ऑफ नेशनल स्ट्रगल। 1916 में ये इंडिया वापस आ गए थे और इन्होंने नेशनल स्ट्रगल, हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए इन्होंने लड़ाई की थी। गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी स्टार्टेड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद हिज फेमस दांडी मार्च। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो कि गांधी मार्च के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं 1930 में। इसमें इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। हिज ट्रेजिक डेथ ऑन जनवरी 30, 1948 प्लंज्ड द एंटायर नेशन इनटू ग्लूम। तो इनकी जो डेथ हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, इससे मतलब पूरे देश को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा था। और ही वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। एक पर्सन थे नाथूराम गोडसे, उन्होंने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। हिज डेथ वॉज ग्रेटेस्ट ब्लो टू द फोर्सेज ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी। इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही बड़ा धक्का था शांति को और हमारे देश के लोकतंत्र को। द मेमोरेबल वर्ड्स ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन आर वर्थ कोटिंग। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कहे थे इनके शब्द, इंडिया indeed the world will not see the likes of him perhaps for centuries। मतलब इंडिया, ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे दुनिया कुछ सेंचुरीज तक, मतलब कुछ सदियों तक गांधी जैसा तो कोई पर्सन दुनिया में नहीं देखने वाला है दोबारा। हिज डेथ लेफ्ट अ ग्रेट वैक्यूम इन द लाइफ ऑफ नेशन। मतलब एक तरह से खाली सी एक जगह छोड़ दी इनकी डेथ ने हमारे देश में। हिज बर्थडे 2 अक्टूबर इज कमेमोरेटेड एज गांधी जयंती, अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया एंड अ वर्ल्ड वाइड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो गांधी जी का जो बर्थडे है वो हम गांधी जयंती के तौर पे मनाते हैं, और पूरी दुनिया में इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये नॉन वायलेंस और सत्याग्रह मतलब अहिंसा, आप बिना हिंसा के ही देश को आज़ादी दिलाई थी इन्होंने, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे मनाया जाता है। इन कंक्लूजन, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल आइकन्स एवर। ही इज़ रेवर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। हिज नेम विल सर्टेनली रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल जनरेशंस। तो इनको प्यार से हम लोग फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं, और इनके जो बलिदान हैं देश के लिए वो हमेशा सदियों तक याद किए जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके के ऐसे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।